गुड़ी पड़वा का दिन था। गट्टू चिंकी घर की सजावट कर रहे थे। पापा और गट्टू दरवाजे के चौखट पर आम के पत्तों का तोरण चढ़ा रहे थे। चिंकी रंगोली बना रही थी और मम्मी दादी के साथ मिलकर गुड़ी तैयार कर रही थी। अरे, काम खत्म हो गए हो तो जल्दी से आ जाओ, हमें गुड़ी खड़ी करनी है। जल्दी से अपने अपने काम निपटाकर पापा, गट्टू, चिंकी और मम्मी दादी के पास आ गए। फिर गुड़ी को खड़ा किया गया। मम्मी ने गुड़ी की पूजा की और सब लोग हाथ जोड़कर गुड़ी के सामने खड़े हो गए। चलो, सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। आप नववर्ष की शुभकामनाएं क्यों दे रही हो? हमारा नववर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है ना। हाँ, हम तो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। आप लोग आज क्यों कह रहे हो? चलो, हो गई इनके सवालों की बरसात शुरू। ये कोई और सवाल पूछे इससे पहले मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी अंदर चली गई। दादी, हमने कुछ पूछा है, प्लीज जवाब दीजिए। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती थी तुम लोगों का ये सवाल आने वाला है और मैं तुम्हारा पूरा समाधान करूंगी, लेकिन पहले हम लोग बैठ जाएं। फिर क्या, गट्टू चिंकी बेसब्र होकर दादी के साथ बैठ गए। दादी, बोलो ना, आज आपने नववर्ष की शुभकामनाएं क्यों दी? हमारा नववर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है ना। ये सुनकर दादी बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, नववर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन वो अंग्रेजी नववर्ष। हमारा हिंदुस्तानी नववर्ष तो आज के दिन शुरू होता है। ये सुनकर गट्टू चिंकी और ज्यादा चौंक गए। आप क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे 1 साल में 2 साल होते हैं। ये सुनकर दादी मुस्कुराने लगी। बेटा, ध्यान से सुनो। हम 1 जनवरी को जो नववर्ष मनाते हैं वो अंग्रेजों के दिन है। उनका कैलेंडर हमसे अलग है। वो हमारे देश में आए और धीरे धीरे हम उनका कैलेंडर फॉलो करने लगे, लेकिन उनके आने से पहले हमारे देश का अपना खुद का कैलेंडर था। मतलब हमारा अपना हिंदुस्तानी कैलेंडर? फिर तो हमारे साल के महीने भी अलग होंगे। हाँ, वही तो। हमारे महीने भी जनवरी, फरवरी से बिल्कुल अलग हैं। वो महीने कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये है हमारे उन 12 महीनों के नाम। अब बताओ, आज हमारा नववर्ष है, मतलब कौन सा महीना चल रहा होगा? चैत्र महीना? बिल्कुल ठीक। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा उत्सव मनाया जाता है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और सृष्टि को समय में बंदिस्त किया था। इसलिए आज गुड़ी पाड़वा के दिन नए साल की शुरुआत होती है। आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत है, ये तो समझ गई, लेकिन फिर गुड़ी क्यों खड़ी की जाती है? बेटा, माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान श्री राम ने बाली पर जीत हासिल की थी और बाली के अत्याचार से मुक्त होने की खुशी में लोगों ने आंगन में गुड़ी खड़ी की थी। गुड़ी विजय का प्रतीक है। इसे विजय पताका या फिर हम झंडा भी कह सकते हैं। फिर गुड़ी में नीम के पत्ते, आम के पत्ते, इनका क्या महत्व होता है? ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा,
हमारे सारे त्योहारों का संबंध सिर्फ शास्त्र पुराणों से नहीं बल्कि कुदरत से भी होता है। अब वसंत ऋतु चल रहा है। वसंत ऋतु में पेड़ पौधों को नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, हरियाली छा जाती है, वातावरण प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए आम और नीम के पत्ते गुड़ी और तोरण में लगाकर घर का वातावरण भी प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा दादी, हमारे घर का वातावरण भी एकदम प्रसन्न हो गया है। यही तो बात है बेटा, कोई भी त्योहार सिर्फ प्रथा फॉलो करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे भाग दौड़ वाली जिंदगी से कुछ पल निकालकर खुशियां मनाने के लिए होते हैं। त्योहारों में हम सब इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, मीठा मीठा खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। खाने से याद आया, मम्मी आज मीठे में क्या बना रही है? तभी मम्मी पीछे से आई और बोली, खास पूरनपोली और श्रीखंड बनाया है आज। ये सुनकर गट्टू चिंकी खुश हो गए। ये हमें श्रीखंड और पूरनपोली बहुत पसंद है। तो चलो, खाना तैयार है, फटाफट दादी को लेकर आ जाओ। ऐसा कहकर मम्मी निकल गई और गट्टू चिंकी भी दादी के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ उछलते हुए निकल पड़े।